हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय माँ विंध्यवासिनी, जय माँ तारा। अब आपकी विद्या देवी प्रस्थान कर रही है अपने खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए। देखिए मोरपंख, कहते हैं आज रविवार के दिन, वीरवार के दिन खाटू श्याम जी को मोरपंख और झंडा दिया जाता है, जिससे कि अपना कारोबार अच्छा चले, सब कुछ अच्छा चले। ये मोरपंख मैं घर से लेके जा रही हूँ, मेरे नाम से, मेरे बच्चों के नाम से, मेरे पूरे यूट्यूब परिवार के नाम से, क्योंकि मेरा परिवार, मेरा मायका, मेरा सब कुछ आप लोग हो। देखिए, आप लोग मुझे अपना माने ना माने, मैंने तो दिल से आपको अपना परिवार माना है। मैंने हमेशा आप लोगों से बहुत प्यार किया है, इसलिए मैं मोरपंख लेके जा रही हूँ और खाटू श्याम जी को एक ही बात कह रही हूँ कि बाबा, तीनधारी धनुषबाणी वाले बाबा आपको दास पुकार रहा है, आपके दरवाजे तक आ रहा है। मेरी इस यात्रा को सफल करना, मेरी 40 दिन की जो तपस्या सिद्धि करने वाली है उसको सफल करना, और साथ में ये जो मोरपंख चढ़ा रही है, मोरपंख सिर्फ मेरी तरफ से नहीं है, मेरे पूरे बगलामुखी यूट्यूब सब्सक्राइबर की तरफ से, मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे की तरफ से है, विद्या देवी की तरफ से, विद्या देवी के सब परिवार की तरफ से। मैं अपने पूरी गोराई में कहूँगी कि मैं अपनी पूरी गोराई में भी जो लोग मुझे दी मानते हैं, सबकी तरफ से मोरपंख में जा रही हूँ चढ़ाने। अब मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे बच्चों की जिम्मेदारी आपकी है। आप लोगों को 40-45 दिन यहाँ ध्यान रखना है। जो भी मुसीबत आए, जो आप लोग को देखना है, मैं तो जा रही हूँ अपनी यात्रा पे। दूसरी बात, 40 दिन की यात्रा है, यहाँ से मैं निकलूँगी खाटू श्याम जी। कल आपको सच बोलूँ, खाटू श्याम जी ने चमत्कार किया। मैं आपको कसम से बोल रही हूँ कि कल ऐसा हुआ था कि मेरे जो भी पैसे हैं, मैं बताई ना, बहुत सारे लॉटरी का जो काम चालू किया था, उसकी वजह से सारे अकाउंट में पैसे आए थे, तो अचानक से अकाउंट फ्रीज़ हो गया था। क्योंकि अचानक से बैंक में मैंने इन्फॉर्म नहीं किया था, क्योंकि पहले मेरा ICICI बैंक था, मैं सारा लेन देन उससे करती थी। मैंने शादी भी उससे ही करवाई थी 100 लड़कियों की, तब से ही लोग पीछे पड़े थे और जानबूझ के अकाउंट फ्रीज़ कराया। अगर वो अकाउंट फ्रीज़ नहीं होता तो उससे बहुत सारे गरीबों की इस साल भी मदद होती। इसलिए इस साल हमने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि लोगों ने ऐसा हरकत किया। तो फ्रीज़ होने की वजह से जो पैसे हैं उसमें अटके। अभी वो पैसे आने में और 5-6 दिन लगेंगे। मैंने आज ही बात किया तो बोले और 5-6 दिन लगेंगे। तो मैं आपको यूट्यूब के ज़रिए बोलती हूँ, जिन्होंने अभी हाल ही में उसमें लॉटरी के पैसे डाले थे, उन लोगों को भी एक हफ़्ता वेट तो और करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक अकाउंट का सारा कुछ क्लियर नहीं होता, मैंने गुमस्ता लाइसेंस सब बनवाया है, जब तक गुमस्ता लाइसेंस सब वहाँ पे एक्टिव होके भरा नहीं जाएगा तब तक चीज़ें नहीं आएंगी। क्योंकि कोई फ्रॉड वाला चीज़ नहीं है, आप लोग के पास भी लीगल चीज़ आ रही है, आप भी जवाब दे सकते हैं। तब मैं कल सोची कि मैं कल कैसे निकलूँ खाटू श्याम जी के लिए, क्योंकि भाई एक तो होली बीती, अभी ये सब है, इस बार पैसों की भी तो ज़रूरत पड़ती है ना रास्ते में। मैंने बस खाटू श्याम जी को देखा, मैंने बोला बाबा जी, अगर बाई चांस कल पैसे नहीं आए तो विद्या देवी अपने गहने निकाल के गिरवी रखेगी, लेकिन आपके पास जाएगी। क्योंकि कल मैंने ऐसे लोगों को, जो किसको कभी बोलती नहीं हूँ, उन लोगों से भी मैंने कल हेल्प मांग ली कि भाई खाटू श्याम जी जा रही हूँ, मंडे तक मेरा बैंक खुलेगा, पैसा आएगा तो मैं भिजवा दूँगी, ज़रा अभी अरेंजमेंट नहीं हो रहा है, ज़रा कर दो। तो सबने ना बोल दिया, चलो, लेकिन तो भी मैं उनके लिए बुरा नहीं बोलूँगी, उनके लिए भी ये मोरपंख जाके चढ़ाऊँगी और बोलूँगी कि उन्हें सबुद्धि दे और भगवान उन्हें कभी भी वो ना करे, हमेशा वो करे। फिर मेरे साथ एक मेरी बहन पिछली बार गई थी, मैंने उसे कहा कि मेरे साथ चलो। आप सोचो, उन लोगों के बुरे वक्त पे मैं काम आई हूँ। उन लोगों को घर में शादी पड़ी है, सब कुछ पड़ा है, आज की तारीख में 25 से 30 लाख कर्जा मेरा है, लेकिन वो लोगों ने भी, उनके बल्कि 17-18 साल के बड़े बड़े बच्चे हैं। मैंने कहा मेरे साथ 2 जेंट्स जा रहे हैं, मैं अपने मिस्टर के साथ नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि वो कैसे हैं, उनके साथ जाके कोई मतलब नहीं है। वो अभी देखिए, वो अपनी फैमिली के साथ सैलानी गए, बाकायदा एक अच्छे पति, एक अच्छे पिता, एक अच्छे मिस्टर बन के वहाँ बिहेव कर रहे हैं। भले वहाँ पंडाल में रहना पड़ रहा है, गंदा सूखा खाना पड़ रहा है, लाइन लगाना पड़ रहा है, वो चलता है, लेकिन विद्या देवी के साथ सारी फैसिलिटी मिलने के बाद भी वो क्या बोलते हैं, ड्राइवर्स को गाली देना, रास्ते में बदतमीज़ी करना, वो उनका हाल है। तो कहते हैं ना, उन्हें उस बात का घमंड है। तो मैं वैसे लोगों को अपने बाबा जी के दर्शन के लिए बिल्कुल नहीं लेके जाऊंगी, बल्कि उल्टा मैं चाहूँगी कि इस बार उनको ऐसा सबक मिले जिसके लिए वो सबसे लड़ाई करते उनको एक पैसों के लिए मोहताज करना, और जो जिनके लिए वो ऐसी हरकत करते उनको सबक मिले। ठीक है, उनको भी इस बार पता चलेगा। तो खाटू श्याम जी ने चमत्कार कैसे किया, एक लेडीज़ मेरे से 2-3 दिन पहले से काम कराना चाहती थी, उसके बेटे का ग्रीन कार्ड तैयार होना था। तो मैंने कहा, क्योंकि कल से पूजा, आज मैंने बोला अभी मैं आज पूजा के लिए नहीं कर रही हूँ, मैंने उससे कहा, वो बाहर गाँव में, उसका ग्रीन कार्ड एक्टिव करवाना था। मैंने उसको कहा अगर करवाना है पूजा तो आज से चालू करवा लो, क्योंकि कल मैं खाटू श्याम जी जा रही हूँ और मैं वहाँ जाके मोरपंख ये सब चढ़ाने वाली हूँ, तो तुम्हारा काम भी हो जाएगा, क्योंकि 99% तो खाटू श्याम जी तुम्हारा काम कर देंगे। तो बोले माँ, लेकिन अभी पूरा पैसा नहीं है। मैंने बोला जो भी है, आपकी जो इच्छा है वो दे दो, काम तो शुरू हो जाए। तो रात को मैंने उसके नाम से काम भी शुरू कर दिया। मैंने सबसे पहले विश की, तब यकीन नहीं मानोगे, उसने बाहर गाँव से, उसके बेटे ने, उसको पुणे का काम है,
बाहर गाँव से उसके बेटे ने उसको 50,000 भेजे और उसे इमीडिएटली मुझे 50,000 भेजा। ये सबसे बड़ा चमत्कार है। नहीं तो मेरे साथ जो कस्टमर हैं, मेरे काम करवा रहे, वो लोगों ने उसको मुझे नहीं दिए। देखिए मैं झूठी नहीं हूँ भाई, है सो है। जब तक अकाउंट लीगल तरीके से जाएगा, नहीं हो सकता है कि मेरा अकाउंट फ्रीज़ हुआ, आपके अकाउंट में भी पैसे जाते तुरंत आपका अकाउंट भी फ्रीज़ हो जाए। और एक बार अकाउंट फ्रीज़ हो जाता है, अनफ्रीज़ जल्दी नहीं होता है, फिर वो बहुत मगजमारी करनी पड़ती है। बैंक वाले भी उसमें रहते हैं, लेकिन हम कितना भी पेपर वर्क कर ले 5-6 महीना चला जाता है। कोई बात नहीं, मैंने बोला जिसकी जैसी नीयत, मैं तो जा रही हूँ। बाबा जी ने चमत्कार किया। मैंने बोला थैंक यू सो मच बाबा जी, मतलब उन्होंने पूरे रास्ते का वो कर दिया। मैंने सबसे पहले उस बच्चे के लिए विश की। मैंने बोला बाबा जी मेरी पूरी यात्रा का फल इस बच्चे को देना है, इसका ग्रीन कार्ड एक्टिव कर देना, और इसको मैं तो पूजा करूँगी, लेकिन आधा काम आप कर देना, सारी परेशानी दूर कर देना। ये मोर पंख चढ़ा रही उस बच्चे का सारी विश पूरी करना और सारी अला दूर करना, ऐसा मैंने कहा। और उसके बाद ये काम हो गया। फिर अचानक से अब मेरे साथ कोई औरत नहीं थी जाने के लिए। अब सोचिए, जो औरत को मैंने कहा, एक घमंड आ जाता है ना आदमी में, उसके 15, 16, 17 साल के बच्चे हैं। एक टाइम वो आदमी, उन लोगों के पास इतने गहने सामान सब थे, मैंने दिए थे कि देखने लायक था, लेकिन उन लोगों ने भी ना बोल दिया। मतलब कैसे ना, घमंड एक आदमी का, जो कि मैंने उन्हें सामने से कहा 40 दिन की यात्रा है, मैं आपको एक्स्ट्रा 2 लाख रुपये का फ़ायदा करवाऊँगी, लेकिन नहीं। तब से एक जगह से बंदोबस्त हो गया। मैं बताऊँगी नहीं कौन जा रहा है, क्योंकि कैसा है ना, हमारे यूट्यूब वाले इतने जेलस है कि कुछ ना कुछ कारस्तानी कर देते। तो मेरे साथ कोई ना कोई एक लेडीज़ भी तैयार हो गई। ये खाटू श्याम जी का चमत्कार है, उन्होंने बुलाया है, इसीलिए तो गाना है, 3 धारी के बाण के राजा जल्दी आ जाओ। मतलब मुझे उस बोलने नहीं आ रहा है कि श्याम बाबा जी ने बुलाया है, और श्याम बाबा जी ने अपनी चमत्कार दिखा दी और मुझे बुला लिया। थैंक यू सो मच खाटू श्याम जी। और दूसरी बात, माया मैडम के लिए कहूँगी कि माया मैडम की जैसी औरतों की वजह से, उनके पति के पास लाखों करोड़ों की गाड़ी होने के बाद भी वो इंसान को उसकी वजह से बस में ट्रैवलिंग करनी पड़ती है। मैं एक बात बता देती हूँ कि इस बार इसका ऐसा हाल करने वाली हूँ कि नहीं, दोबारा फिर किसी को भी यात्रा पे ले जाने की लायकी की नहीं रहेगी। अब आगे से ना इसके माँ ना बाप कोई काम नहीं आएंगे। और दूसरी बात, इसका पति तो बिल्कुल इसके साथ नहीं जाएगा। सोचो, जहाँ पे इंसानों को लाइन लगाने की भी ज़रूरत नहीं रहती, लोग हाथ जोड़ के पैर पड़ के दर्शन करवाते हैं भगवान, वहाँ पे ऐसी औरतों की वजह से उन बंदों को ज़मीन पे सोना पड़ा, लोगों की गालियाँ सुननी पड़ी, धुतकार सुनना पड़ा। शिरडी नासिक जैसी जगह पे गर्दी रहती है, आप सोचो, लाइन लगा के धक्कम धुक्की करके ये सारा कुछ करना पड़ा। इस औरत के साथ, ये औरतें भी जब आज से 4 साल पहले जब मेरे बच्चे के लिए मारण क्रिया करवाया था, बकरा काटा था, उस वक्त महाशिवरात्रि का टाइम था, इससे अपने पति को लेके गई थी। उसके पति को कानों कान खबर नहीं थी कि ये लोग उसी के बच्चे को मारने के लिए जा रहे हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, वहाँ पे उसके सगे भाई ने, उसकी सगी मौसी के की किसी के लड़के ने, सगे भाई ने अब उसके पति से सोने की चेन चुरा ली थी, दारू पिला के उनको लिटा दिया था और सोने की चेन गायब कर दी थी। तब से इसके पति ने इसके मायके जाना छोड़ दिया। ऐसी बात है भाई, सीधी बात है। गांव के लोग सोना चांदी देख के किसकी नहीं इतनी फिरते, और इन लोगों ने कभी ज़िंदगी में एक सोने की अंगूठी भी नहीं पहनी होगी। सामने वाला 10 तोला सोना पहना होगा तो नज़र तो लगेगी ना। ऐसा किया। अब क्या लगता है, उसके बाद से इसका पति इसके साथ मायके जाना छोड़ दिया। अब ये बात है कि अब ये जो हरकत हुई है, देखिए क्या होता है मालूम है, एक इंसान को करोड़पति और पैसे वाला बनने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन एक इंसान को भिखारी बनाने वाली भी एक औरत होती है और बढ़ाने वाली भी एक औरत होती है। तो ये औरत जो है ना मैडम माया, ये सबको भिखारी बनाने के लिए पैदा हुई है। इसको पता है मेरी वजह से सबको दिक्कत आ रही, लेकिन तो भी ये बेशरम है। ये चाहती कि बस मैं रहूँ, बाकी भाड़ में जाए दुनिया। इसको, ये सेल्फिश औरत है, ये सिर्फ अपने लिए जीती है, अपने लिए मरती है। मैं उसके लिए भी ये चढ़ाऊँगी बाबा जी को कि बाबा ऐसी औरतों को तो ऐसा सबक सिखाना ना कि ये जिस तरह से बच्चों का नाम लेके, अपनी मासूमियत का करके सबके, आपको मालूम है ये औरत को 5-5, 6-6 महीनों तक महीना नहीं आता है। क्यों? क्योंकि जब महीना आता था तो इसने लोगों को, उस गंदी चीज़ों को, ससुराल वालों को, जेठ को, सबको खिला के अपने वश में किया। आज भगवान ने ऐसा किया है कि इसको 5-5, 6-6 महीना नहीं आता। और ऐसी औरत के साथ शारीरिक संबंध रखना मतलब अपने आप को HIV पॉजिटिव पाना के बराबर नहीं है। देख लीजिए, जो लोग भी इसके साथ शारीरिक संबंध रख रहे होंगे ना भाई, है तो भाई रंगलेरी। तो ये बात है, आगे आने वाले समय पे जो बीमारी है, जो चीज़ों की गंदी होगी, यही नहीं कोई भी औरत हो, अगर 5-5, 6-6 पहले शादी के बाद, बच्चा होने के बाद 5-5, 6-6 महीना नहीं आता, उस औरत से रिलेशन नहीं रखना चाहिए। क्योंकि महीना औरतों को कम से कम 45-50 साल तक आना चाहिए, तब वो शरीर की गंदगी निकलती है। कि हम औरतों में जितना भी गंदगी रहता है वो खून के ज़रिए बाहर होता है, और जिस औरतों को ये नहीं होता है ना, उस औरतों का जीना बेकार है। उस औरतों के साथ अगर हम संबंध रखते तो आने वाले समय पे हमें कोई गंदी बीमारी होती है। तो बस ये श्याम बाबा इन सबको आप सबक सिखाओ
मैं तो चली 40 दिन की यात्रा में, मुझे अपने गोराई पे सब पे बहुत भरोसा है, ध्यान रखेंगे। और बाकी एक बात याद रखना, माया मैडम और तेरी माँ को बोलूँगी कि तेरी माँ को ये बात बोलूँगी, तुमने हमेशा लोगों से उसकी खुशियाँ छीनी है, तुमने मेरे से मेरा केशव छीना है, मैं तुमसे तुम्हारा जवान बेटा छीनूँगी। याद रखना, मैं खुलेआम बोल रही हूँ, माया मैडम तुम अपना भाई खुआओगी और तुम अपना जवान बेटा करोगी। और माया मैडम की सास को बोलूँगी, जिस तरह से तुमने मेरे बच्चे के लिए बकरा काटा है ना, उसी जगह से तुम्हारे पोतों का सर बकरी की जगह कटेगा। तुम्हारी आ रही है ना माता रानी की, तुम्हारी कुल देवी की यात्रा आ रही है ना, देख लेना, वही माता रानी तुम्हारे को उस बात का सबक सिखाएगी। तेरे जवान पोते का अगर सर ना कटाना ना, एक्सीडेंट में मारा गया ना, तो विद्या देवी का नाम बदल देना। तुम लोगों ने जो पाप किए उस पाप की सज़ा तुमको भगवान देगा, ये बात याद रखना, ठीक है। जय माता दी।